और मेरी तरफ वापस। दो तीन बार वापस जाएंगे। बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉर्मल फील होता है। गुड, वेरी गुड। इसको बेंड करेंगे। कोई पेन होता है अभी? नहीं। ठीक है, इसको कंफर्टेबली बेंड करो खुद से। ऐसे करने में कोई दर्द हो रहा है? दर्द हल्का तो रोटेशन जो है पेनफुल हो गया है। और ऐसे जो पालती की मूवमेंट होती है नहीं ये होता। बिल्कुल भी नहीं होती, तो जाता ही नहीं है, ये यहीं पे अटक जाता है। दूसरा, शॉर्टनिंग भी आपको महसूस होती है, तो करीब करीब 3 इंचेस की शॉर्टनिंग है हमारी आसानी से यहाँ पे। ठीक है, अब पहले ये मूवमेंट में बहुत दर्द फील करते थे, अब कोई दर्द टाइट नहीं। भी तो था बहुत। टाइट था बहुत। और अब पालथी वगैरह लगाने में लगा के दिखाएंगे एक बार। बैठेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। 10 साल 12 साल नहीं लगाई पालथी, 10 साल बाद लगाइए। परफेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है कि डिफरेंस बैठ लेते हो, काम कर लेते हो अपना। गुड। तो जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, मेरा सपोर्ट चाहिए तो बताओ। नहीं ठीक ठीक। अरे वाह, कंफर्टेबली बैठ लेते हो। पहले कैसा तकलीफ होता था आपको? पहले नहीं बैठ पाती थी, ये पैर इस तरीके से मुझे ऐसे उठाने पड़ते थे। उठाने पड़ते थे, तकलीफ होती थी। इसको बराबर का करने के लिए अब नॉर्मल पालते नहीं लगा पाते थे, और काफी साल नहीं लगा पाए। नहीं, 11 साल बहुत हार्ड टाइम था। दर्द तो बहुत ज़्यादा था, मेंटली पेन भी अलग ही था। वो सारी चीज़ें भी थी। उसके अलावा एक लड़की हूँ, तो उसके लिए बहुत सारे लोगों की अलग अलग चीज़ें थी जो बहुत हार्ड था। बस ठीक है, डिफिकल्ट है। कॉन्फिडेंट है अपने आप में। पहले मैं लोगों से नहीं मिलती थी, नहीं जाती थी कहीं भी। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर डीपी शर्मा एंड आई एम अ हिप कंसल्टेंट। आज हमारे साथ महिरा है। उनका एक स्पेशल केस है, बिकॉज बचपन में जो है आपको हिप में चोट लगी थी। सो 2 टाइम्स चोट लगी है। एक बार फ्रैक्चर हुआ था तो स्क्रू डाले गए थे, उसके बाद कुछ टाइम बाद स्क्रू निकाल दिए गए। ज़्यादातर केसेस में कोई रिकवरी में प्रॉब्लम नहीं आती है इसमें। कभी कभी फ्रैक्चर होने के बाद हिप की ब्लड सप्लाई मर जाती है, जिसमें एवीएन हो जाता है। तो आपका हिप जो है शॉर्ट हो गया और आर्थराइटिस हो गई। अब आपको क्या क्या तकलीफ हो रही है? अभी एक तो लेंथ छोटी हो गई है। यस, उसके बिल्कुल। अलावा पेन रहता है। पेन रहता है। जैसे- कितना टाइम रहता है पेन, या लंबा चलने में पेन आने लगता है? ज्यादा चला ही नहीं जाता। चला ही नहीं जाता, मतलब यहाँ से अगर अपने को 1-2 किलोमीटर चलना हो तो बिना बैठे? नहीं, 1-2 किलोमीटर तो मैं कभी चलती नहीं। 500 मीटर भी बहुत मुश्किल। और वो भी मुश्किल से, मतलब कंफर्टेबली 100 मीटर 200 मीटर मैक्सिमम। हाँ, सो दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। दूसरा, मूवमेंट्स जो हैं, पालथी मारना या इस तरीके का मूवमेंट्स करना, उसमें कैसा रहता है आपको? पालती तो नहीं मारती मैं, वैसे पैर मोड़ करके बैठ जाती हूँ। कितने टाइम से पालथी नहीं मार पा रहे आप? आफ्टर फ्रैक्चर तो मैंने ट्राई किया ही नहीं। ट्राई किया ही नहीं, तो इट्स बीन अराउंड मोर देन 10 ईयर्स, राइट? ठीक है, तो एक बार आप इधर आ जाओ। एक बार मूवमेंट्स हम आपके देखेंगे वापस से, फिर उसको ऑपरेशन के बाद वी विल कंपेयर, राइट? राइट साइड में तकलीफ है, लेफ्ट में कोई तकलीफ नहीं महसूस होती है ना? तो लेफ्ट को बेंड करेंगे। कोई पेन होता है अभी? नहीं। ठीक है, इसको कंफर्टेबली बेंड करो खुद से। ऐसे करने में कोई दर्द हो रहा है? दर्द तो रोटेशन जो है पेनफुल हो गया है। और ऐसे जो पालती की मूवमेंट होती है नहीं ये होता। बिल्कुल भी नहीं होती, तो जाता ही नहीं है, ये यहीं पे अटक जाता है। दूसरा, शॉर्टनिंग भी आपको महसूस होती है, तो करीब करीब 3 इंचेस की शॉर्टनिंग है हमारी आसानी से यहाँ पे। ठीक है, और मेरी तरफ वापस। वॉक करके हमारी तरफ आएंगे और जाएंगे वापस 2-3 बार। वापस जाएंगे। बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉर्मल फील होता है। गुड, वेरी गुड। गुड। पहले ये घुटना भी नहीं उड़ता था। घुटना भी नहीं मुड़ता था, बिकॉज ये पूरा मूवमेंट ही हिप से आता है। हाँ। और मसल्स भी वेस्टेड हो जाते हैं अगर 10-11 साल उन्हें यूज ना करें तो। परफेक्ट, परफेक्ट। अब पहले ये मूवमेंट में बहुत दर्द फील करते थे, अब कोई दर्द टाइट नहीं। भी तो था बहुत। टाइट था बहुत। और अब पालथी वगैरह लगाने में लगा के दिखाएंगे एक बार। बैठेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। 10 साल 12 साल नहीं लगाई पालथी, 10 साल बाद लगाइए। परफेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है कि डिफरेंस बैठ लेते हो, काम कर लेते हो अपना। गुड। तो जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, मेरा सपोर्ट चाहिए तो बताओ। नहीं ठीक ठीक।
अरे वाह, कंफर्टेबली बैठ लेते हो। पहले कैसा तकलीफ होता था आपको इसमें? पहले नहीं बैठ पाती थी, ये पैर इस तरीके से मुझे ऐसे उठाने पड़ते थे। उठाने पड़ते थे, हाँ, तकलीफ क्योंकि होती इसको बराबर का करने के थी। लिए। नॉर्मल, ओके, हाँ। यू कैन वेयर शूज। तो महिरा, इट्स बीन 2 इयर्स, यस, और किस साइड आपको तकलीफ था हिप में? राइट साइड। राइट साइड में था, एंड काफ़ी साल से आप लिम्प कर रहे थे, तकलीफ में थे। लगभग 2011 1 जनवरी, तो 2011 पूरा ले सकते हैं। मतलब 10 इयर्स से आपको परेशानी थी? 12 इयर्स। 12 इयर्स से। 12 और years। आपको पहले भी 1-2 सर्जरी हो चुकी थी? 2 सर्जरी हुई थी जिसमें उन्होंने मतलब प्लेट्स वगैरह डाले थे। पहले स्क्रू लगाए थे, प्लेट्स लगाए थे, एंड देन हम्म। फिर निकाल लिए थे। हाँ जी। और जब आप हमारे पास आए थे तो पैर काफ़ी छोटा था, लगभग 3.5 से 4 इंच। 3.5-4 इंच होता था, इतना डिफरेंस था आपके पैरों में। हाँ, आराम और से। आपको पालती वगैरह लगाने में नहीं, पालती नहीं लगा पाते थे, और काफ़ी साल नहीं लगा पाए। नहीं, 11 साल बहुत हार्ड टाइम था वो। मैंने और दर्द तो होता ही था, हम्म, वो तो एडिशनल चीज़ है, दर्द की तो बात ही ना करें। दर्द तो बहुत ज़्यादा था, मेंटली पेन भी अलग ही था। हाँ, और एक सोशल प्रॉब्लम भी हो जाती है, और वर्क पे जाना आना प्रॉब्लम हो जाता है, नीचे बैठना प्रॉब्लम हो जाता है, नमाज पढ़ना प्रॉब्लम हो जाता है। वो सारी चीज़ें भी थी। उसके अलावा एक लड़की हूँ, तो उसके लिए बहुत सारे लोगों की अलग अलग चीज़ें थी, जो बहुत हार्ड था। बस ठीक है, डिफ़िकल्ट है, वो प्रॉब्लम है। हाँ, उसके लिए बहुत मेंटली प्रेशर हो गया। अब जाके एवरीथिंग इज़ फाइन कि मैं एक अच्छे से अपना वर्क स्टाइल ज्वाइन किया। तो एक सर्जरी के पहले एक डर भी रहता है कि हम इतनी बड़ी सर्जरी करा रहे हैं, 2 सर्जरी फेल हो चुकी हैं, क्या हो सकता है। तो आपका सर्जरी का एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब सर्जरी कैसे हुई और गए, और आप कि हमने बिकनी टेक्निक से ऑपरेशन किया था, मैंने आपसे पहले 2 लोगों से और मतलब अपॉइंट कंसल्ट किया किया था। था? हाँ, एक मैंने जेपी हॉस्पिटल में दिखाया था, एक मैंने मेट्रो हॉस्पिटल्स में दिखाया था, जिन्होंने मुझसे ट्रेडिशनल नॉर्मल जो सर्जरी होती है जैसे मेरे पहले हुई थी, उसी सर्जरी के लिए उन्होंने मुझसे बात किया था कि वही सर्जरी करेंगे जिसमें आप उकड़ू नहीं बैठ सकते, पालती नहीं मार सकते। तो मैंने सोचा कि नहीं, वो नहीं कराते। फिर हमने आपका मतलब ऑनलाइन वीडियोस वगैरह देखा, तो एक बार अपॉइंट करते हैं। राइट। फिर जब आपने थोड़ा कॉन्फिडेंट दिया तो मुझे लगा कि करा लेना चाहिए। और अब वो वाले सालों में और आज की डेट में कैसा फील करते हो अंदर? नहीं, बहुत अच्छा है, मतलब कॉन्फिडेंट है अपने आप में। पहले मैं लोगों से नहीं मिलती थी, नहीं जाती थी कहीं भी। अजीब सी फीलिंग आती हाँ, थी, क्योंकि सब कोई पूछता था पोलियो हो गया है, कोई कुछ बोलता था, कोई एडवाइस देता था। हाँ, कोई एडवाइस देता था, एक जूता बना लो, ये कर लो, हील रेज करा लो, करा लो। हाँ। तो वो इरिटेटिंग हो जाता है ये एक्सपीरियंस। अब आज कोई भी चीज़ करने में प्रॉब्लम होती है? नहीं, अब तो किसी को बताऊंगी तभी पता चलेगा हिप रिप्लेसमेंट। अब पता ही नहीं चलता, नहीं, और खुद भूल भी जाते होगे। बिल्कुल। अभी मैं जिम गई थी जब, मैंने तो ट्रेनर को बताया कि मेरा हिप रिप्लेसमेंट हो रखा है, तो एक्सरसाइज उस अकॉर्डिंग करेंगे। उससे पता ही नहीं चला, किसी को पता नहीं चलता। नहीं। हमने वॉक करते देखा तो हमें भी पता नहीं चल रहा। नहीं। दोस्तों, महिरा का केस एक चाइल्डहुड ट्रॉमा या फिर चाइल्डहुड इन्फेक्शन का होता है। कई सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनको बचपन में कोई पस हो गया था हिप में, या उनको कोई प्लेट लगा दी गई थी, या कहीं इन्फेक्शन हुआ था, या कोई सफाई की सर्जरी करी गई थी। ऐसा होने पे उनका जो हिप है वो छोटा रह जाता है और पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो जाता। ऐसे कई सारे केसेस में हिप रिप्लेसमेंट बहुत ही ज़्यादा वरदान जैसा प्रूव होता है। आप देख रहे हो पेशेंट को इतनी ज़्यादा शॉर्टनिंग थी, वो भी हमने जो है स्पेशल टेक्निक से क्लियर कर दी, और उनका जो है पैर भी बराबर कर दिया। और वो जो सोच भी नहीं पा रही थी, सपना रह गया था कि पालती मारना, नॉर्मल चीज़ें करना, एक्सरसाइज करना, जिम जाना, वो सब कुछ कर पा रही हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम समझें कि अब हम मॉडर्न टेक्निक से, बिकनी MISDA डार्ट टेक्निक से, हमारे सेंटर फॉर स्पेशल सर्जरीज जो है उसमें हम पेशेंट को बैक टू नॉर्मल लाइफ ले आते हैं। जो वो सोच भी नहीं सकते थे, जिसके पेन के साथ उन्होंने जीना सीख लिया था, उसमें वो जा सकते हैं। आप देख रहे हो उनके एक्सरेज कितने ख़राब थे, कितनी शॉर्टनिंग थी, और अब ये कितनी नॉर्मल हो चुकी है। दोस्तों, अगर आपको भी चाहिए कि आप पेन फ्री लाइफ जियो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, एंड वी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।